आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे यानी शुरू से तो लेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, लेटर्स पढ़ने से सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे लेटर LETTER और S। लेटर्स का हिंदी होता है अक्षर यानी लेटर्स को क्या कहते हैं, अक्षर कहेंगे। तो लेटर को क्या कहते हैं, अक्षर। तो LETTER लेटर यानी लेटर हो गया। तो लेटर किसको कहते हैं, तो लेटर का यहाँ जब परिभाषा देंगे तो लेटर LETTER लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी अंग्रेजी का क्लास करेंगे। तो अंग्रेजी में क्या होता है, मतलब लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। यहाँ क्या करेंगे, अक्षर और अक्षर। लेटर क्या है, तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो लेटर क्या है, लेटर वह शब्द है जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो अंग्रेजी में सबसे पहले जो छोटा है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं लेटर यानी अक्षर। लेटर क्या है, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो अंग्रेजी शब्द लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं, किसको लिखते हैं, तो लेटर क्या है, किसी भी अंग्रेजी शब्द का सबसे पहले, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, E हो गया, F और G, H, I, J और K, L, M, N, O और P, Q, R, S और TUVWXYZ। तो ये क्या हो गया, ये लेटर हो गया है ना। तो ये ABCD ये सब क्या है, लेटर। तो लेटर भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, लेटर को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक पहला है कैपिटल CAPITAL कैपिटल लेटर, LETT और ER कैपिटल लेटर यानी बड़ी अक्षर, क्या बोलते हैं, बड़ी अक्षर है ना। और दूसरा स्मॉल लेटर SMALL स्मॉल लेटर, LETTER स्मॉल लेटर यानी छोटी, क्या बोलेंगे, छोटी अक्षर। तो यहाँ समझिए पहले क्या करते हैं, लेटर मतलब लेटर का हिंदी क्या होता है, अक्षर। तो लेटर किसे कहते हैं, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी शब्द लिखते हैं या वर्ड लिखते हैं। तो जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ये सब क्या है, ये सब आपका लेटर है। तो लेटर भी दो तरह का होता है, एक कैपिटल लेटर यानी बड़ी अक्षर और दूसरा क्या होता है, स्मॉल लेटर यानी छोटी अक्षर। तो छोटी अक्षर और बड़ी अक्षर दो तरह का होता है। तो बड़ी अक्षर में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं बड़ी अक्षर में A और B और ये C और D और E और F और G और H I J और K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये क्या हो गया हमारा, ये बड़ी अक्षर हो गया। तो स्मॉल लेटर भी लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं स्मॉल लेटर, ABC और DE और F और G छोटी में GHI और JKLMNOPQ और RSTUVWXYZ। तो ये हम देख लिए कि तो लेटर कितना हो गया अंग्रेजी में। लेटर देखिए, लेटर्स यानी अक्षर, लेटर्स वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी, तो ये लेटर, यही तो लेटर है।
तो लेटर ये है जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो लेटर को प्रकार के होता है, दो प्रकार के, एक कैपिटल लेटर यानी बड़ी अक्षर और दूसरा क्या, स्मॉल लेटर यानी छोटी अक्षर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। तो लेटर को भी हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। तो लेटर को 3 भागों में बांटे हैं, अब उसको हम देख लेते हैं। लेटर को भी हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, लेटर को भी हम लोग 3 भागों में पाले हैं। पहला है वोवेल्स, वोवेल्स यानी स्वर वर्ण, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण, और सेमी वोवेल यानी अर्ध स्वर्ण। अर्ध स्वर्ण उसको बोलते हैं जो आधा स्वर्ण का काम करता है, आधा कॉन्सोनेंट का काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सबको साल बारी बारी से देखेंगे, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, लेटर, लेटर LETTER, लेटर को 3 भागों में बांटा गया है। लेटर को 3 भागों में बांटा गया। पहले वोवेल्स, VOWELS, वोवेल्स यानी स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण 1 नंबर। दूसरा नंबर CONSONANT, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण। और तीसरा हो गया सेमी, SEMI, सेमी VOWEL है, सेमी वोवेल, अर्ध स्वर्ण वर्ण, अर्ध स्वर वर्ण है ना। तो हम लोग वोवेल को कितनों बांटे, लेटर को 3 भागों में बांटे। तब वोवेल्स किसे कहा जाता है, यानी वोवेल्स 1 नंबर में देंगे, 1 नंबर में यहाँ 1 नंबर में वोवेल VOWELS, वोवेल्स है ना, वोवेल्स लिखा गया। तो क्या कहेंगे, A और E, I, O और U को वोवेल्स, VOWELS, वोवेल्स कहा जाता है ना। तो वोवेल्स कितना कहा जाता है, किसको कहा जाता है, वोवेल्स A, E, I और U को वोवेल्स कहा जाता है। तो वोवेल्स कितने हैं, वोवेल्स की संख्या 1 2 3 4 5, ये वोवेल्स कहा जाता है इंग्लिश में। अब दूसरा है कॉन्सोनेंट, क्या है दूसरा नंबर में, समझ में आ गया वोवेल्स किसको कहते हैं। इसी लेटर में हम लोग बता दें, लेटर 26 होते हैं, लेटर 26 में 5 को क्या होते हैं, वोवेल्स। उसी तरीके से तीसरा होता है, दूसरा जो होता है कॉन्सोनेंट, CON और SONANT, कॉन्सोनेंट्स है ना। तो A, E और I, O और U को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट होता है, CONSONANT, कॉन्सोनेंट होते हैं। ये सब को छोड़ के बाकी बात कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट किसको कहेंगे, जैसे A तो वोवेल है, B क्या है, कॉन्सोनेंट है, C क्या है, कॉन्सोनेंट है, D क्या है, कॉन्सोनेंट, E, F कॉन्सोनेंट है, और G, H और I छोड़ के J, K, L, M और N, O नहीं है, O वोवेल, O छोड़ के, मतलब ये पांचों छोड़ के जितना भी होगा कॉन्सोनेंट होगा। तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वोवेल अब हम लोग पढ़ेंगे सेमी वोवेल। क्या पढ़ेंगे, सेमी वोवेल, SEMI, सेमी वोवेल, VOWEL, सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल से तीसरा नंबर है ना, W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं, SEMI, सेमी VOWEL, वोवेल्स कहते हैं। सेमी वोवेल किसको कहते हैं, W और Y को क्या कहा जाता है, सेमी वोवेल कहा जाता है। तो W और Y को सेमी वोवेल इसलिए कहा जाता है, जब ये शब्द के शुरू में रहता है तो कॉन्सोनेंट का काम करता है, और शब्द का अंत में रहता है तो ये वोवेल का काम करता है। जब ये शुरू में रहता है, सेमी वोवेल्स किसको, जब ये शब्द के शुरू में रहता है तो वोवेल का काम करता है, यानी कॉन्सोनेंट का काम करता है। और जब ये जब पीछे में रहता है तो किसका काम करता है, कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट का काम करता है। मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ
हाउ, HOW हाउ, हाकर हाउ, तो ये ऊ क्या है, हाउ मतलब कैसे होता है, कैसे, तो ये क्या है, ऊ है। तो ये किसका काम कर रहा है, ये वोवेल का काम कर रहा है, ठीक है, ये वोवेल का काम कर रहा है। इसी तरीके से कोई लिखता है, मान लीजिए सोनी, SONY, तो ये क्या है, वोवेल है सोनी, और कोई लिखा है SONI, कौन सही है, दोनों सही है, हमारा दोनों सही है। लेकिन ये शब्द के जब शुरू में रहेगा, मान लीजिए शब्द के शुरू में कह देते हैं, शब्द का शुरू में हम क्या करते हैं, यू, YOU, तो ये क्या काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट का काम करेगा, और ये पीछे में रहेगा तो वोवेल का काम करेगा। समझ में आ रहा है ना, जब ये शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट का काम, और अंत में रहेगा तो वोवेल का काम करेगा। तो इसको बोलते हैं सेमी वोवेल। कभी कभी ये सेमी वोवेल कहा जाता है, और शुरू में रहेगा तो सेमी वोवेल और कॉन्सोनेंट का काम किया जाता है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, लेटर। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड, है ना। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्ड। थोड़ा वीडियो स्टॉप कर दे, फिर आगे बताते हैं। अभी हम लोग वीडियो पढ़े, जो वीडियो में बनाए थे लेटर के बारे में पढ़े। तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर किसे कहते हैं, तो वह सबसे छोटी इकाई जिसको लिखने के लिए हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं उसे लेटर कहते हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो लेटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन होता है, पहला 2 प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर में एकदम अंग्रेजी बड़ा बड़ा लिखते हैं, और स्मॉल लेटर में क्या लिखते हैं, छोटा छोटा अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद सेमी वोवेल्स W और Y को कहा जाता है। वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ तक के बात करने के बाद हमें क्या करेंगे, अब वर्ड्स पढ़ेंगे, यानी वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स का हिंदी होता है शब्द। क्या कहेंगे, शब्द। तो शब्द समझ रहे हैं ना, शब्द, वर्ड का हिंदी शब्द होता है। तो शब्द किसे कहते हैं, पहले इसका डिफिनेशन सुनेंगे, उसके बाद लेटर, LETTER, लेटर समझते हैं, अच्छा। लेटरों के समूह, लेटरों के समूह को हम वर्ड कहते हैं, WORD, वर्ड कहते हैं, होते हैं। लेटरों के समूह को हम क्या कहते हैं, अभी पहले हमने इस अगला चैप्टर में पढ़े थे, मतलब अगला वीडियो में, जो इसी वीडियो में थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे लेटर के बारे में। तो लेटरों से अब आगे बढ़े, लेटरों के समूह को हम वर्ड कहते हैं, यानी शब्द कहते हैं। तो लेटरों के समूह जैसे ये क्या हो, COW, काव, तो ये क्या है, C क्या है, लेटर है, O क्या है, लेटर है, W क्या है, लेटर, और तीनों जब मिल गया तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया, यानी वर्ड बन गया। उसी तरह से DOG, डॉग, तो D क्या है, लेटर है, O क्या है, लेटर है, G क्या है, लेटर है। तो ये तीनों क्या बन गया, शब्द बन गया। यहाँ तक रहे। उसी बाद जैसे गर्ल, तो GIRL, G क्या है, लेटर है, I क्या है, लेटर है, R क्या है, लेटर है, L क्या है, लेटर है। तो ये तीनों मिल के क्या बन गया, शब्द बन गया, शब्द बन गया। तो मान लीजिए और भी हम लिख सकते हैं, परंतु। देखिए परंतु, अब कुछ ऐसा बात है जैसे लिख देते हैं OWC और DGD और O और RILG, है ना। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो इसको हम शब्द कह सकते हैं नहीं, परंतु इसको हम शब्द नहीं कह सकते, इसको शब्द कहते हैं। लेटरों के समूह और जिसका कोई अर्थ निकले, है ना, जो लेटरों के समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेटरों के समूह, तो लेटरों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, ठीक है। तो वर्ड में कोई, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, इसका कोई अर्थ नहीं निकला तो इसको हम वर्ड नहीं कहते। यही सब चीज़ है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वर्ड कभी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटेंसेस यहाँ लिखा हुआ है, यानी वाक्य, है ना। तो वाक्य का डिफिनेशन सीखेंगे, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, सेंटेंस, यहाँ हम लिखेंगे सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस यानी वाक्य होता है। तो यहाँ शब्द या शब्दों के ऐसा समूह, है ना। इसका परिभाषा दे रहे हैं, शब्द क्या कहेंगे,
शब्द या शब्द का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले उसे SENTENCE सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो क्या कहेगा सेंटेंस, यानी वर्ड यानी शब्दों, यानी यह उसको हम कह सकते हैं वर्ड, शब्दों या शब्दों के ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे सेंटेंस। तो मान लीजिए जैसे ये क्या हो गया, जैसे I am a boy, BOY बॉय, तो ये पूरा क्या हो गया, ये वाक्य हो गया, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो शब्दों या शब्दों के ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। ये सब वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, वर्ड या वर्डों के ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस के। जैसे आई एम अ बॉय, तो ये क्या हो गया, आई एम अ बॉय, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा वाक्य हो गया। ये शब्दों के समूह है, आई भी शब्द है, ई भी शब्द है, और ई भी शब्द है, ई भी शब्द। जैसे यहाँ लिखते हैं ही इज ए पुअर, POR पुअर, तो ही क्या है, एक शब्द है यार, शब्दों का समूह, शब्द है या शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो ये क्या है, सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस, जैसे यहाँ तो ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस का लिखने का, अब यहाँ देखिए नोट, यहाँ लिखिए नोट, NOT नोट। नोट में लिखिएगा किसी भी सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस SENTENCE, किसी भी सेंटेंस का सेंटेंस में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए, सही होकर होना चाहिए। क्या कीजिए, कोई भी सेंटेंस होगा उसका सेंटेंस सही होना चाहिए। यदि जो सेंटेंस नहीं सही होगा तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे हम यहाँ लिखे थे तो पूरा वाक्य है, अब इसी को लिखते हैं ही ए और इज, और क्या लिखेंगे यहाँ इज बॉय, BOY, तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस हम इसको नहीं कर सकते। इसका पूरा अर्थ, किसी भी सेंटेंस में अर्थ का क्रम सही होना चाहिए, इसको हम अंग्रेजी में सेंटेंस नहीं कर सकते। ये भी तो वाक्य लिखा हुआ है लेकिन शब्दों का इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। और यहाँ तक इसको हम सेंटेंस यानी वाक्य नहीं कर सकते क्योंकि इसका सही क्रम नहीं है। ही इज़ ए बॉय, तो ये हम इसको नहीं कर सकते हैं वाक्य, हम इसको वाक्य कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और एक नोट और NOT नोट, प्रत्येक SENTENCE, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर LETTER, लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कैसा होता है, कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। लेटर LETTER, लेटर यानी बड़ी होती है, पहला लेटर हमेशा। जैसे आई हो गया, ये हमेशा कैसा होगा, बड़ी लेटर होगा। जैसे राम, RAM, राम इज ए बॉय, BOY। अब एक देंगे RAM, राम इज ए बॉय, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला एकदम 100% गलत है और ये सही है। तो हम सेंटेंस के बारे में पढ़ें। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस यानी लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, ये हो गया। सेंटेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भागों में बांटा गया है और कितने प्रकार है, वो देखने के बाद फिर हम लोग आगे काम करेंगे। वीडियो को यहीं अब हम लोग डी एंड करते हैं।